नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी पुनीत भी जुड़े हुए हैं। कुछ खास खबरों के लिए हम उनके पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले बुरहानपुर से बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। दो सगे भाइयों को चाकुओं से गोद दिया गया। पुरानी रंजिश में दो सगे भाइयों पर हमला हुआ है। दो अज्ञात लोगों ने चाकुओं से हमला किया है सगे भाइयों पर। शिकारपुरा थाना के महाजना पेट की घटना है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया उपचार के लिए। घायलों ने आरोपियों की पहचान कर ली है। पुलिस में दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। मामले को संदिग्ध मानकर चल रही है पुलिस। तो बुरहानपुर में दो सगे भाइयों को चाकुओं से गोद दिया। पुरानी रंजिश में दो सगे भाइयों पर दो अज्ञात लोगों ने हमला किया है। तो दो लोग आए हमारे पर हमला कर दिया सर, दारू पी के। कौन लोगों ने हमला किया? बाड़ा और हुसैन ने। क्यों क्यों? क्या मालूम सर। कहाँ रहते आप लोग? हम शमशान गेट महाजना पेट। और वो कहाँ रहते हैं आरोपी? ये आरोपी शिवमपुरा। तो ऐसे कैसे मामला करते? पुरानी रंजिश से तुम्हारी कोई नहीं पहले सर, झगड़ा हुआ था? हाँ, एक दिन हुआ था हल्का। उन्होंने आए थे, वो दारू पिए थे। जब भी हमने उनको बोला यहाँ शोर शराबा मत करो सर, तो उनको बुरा लगा। तो अब डबल आए दारू पी के और शोर शराबा करा, हमारे पे मार के चले गए। पुरानी रंजिश है? हाँ। कैसे मारा? वहीं छतरपुर में दो परिवारों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। महिलाओं और पुरुषों के बीच जमकर मारपीट हुई है। वीडियो में एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे बरसाए हैं लोगों ने। मारपीट के दौरान 85 वर्षीय वृद्ध महिला घायल हो गई। इलाज के लिए जिला अस्पताल में एडमिट किया गया है। घायलों को आपसी विवाद को लेकर यह मारपीट हुई है। बिजावर थाना इलाके का यह पूरा मामला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से एक दूसरे पर पत्थर, लाठी डंडे, लात घूंसे बरसाए जा रहे हैं। आपसी विवाद का यह मामला है। महिलाएं और पुरुष भी इस मारपीट में शामिल थे और मारपीट के दौरान 85 साल की वृद्ध महिला घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट करना पड़ा है। बिजावर थाना इलाके का यह पूरा मामला। दो परिवारों के बीच ये मारपीट हुई है और इस मारपीट में महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। वीडियो में एक दूसरे पर लाठी डंडे, पत्थर, लात घूंसे बरसाए जा रहे हैं। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की करते हैं। ये खबर देवास से है, जहां पर एक युवती ने अचानक से शिप्रा नदी में छलांग लगा दी। देखते ही देखते जब ये घटना घटी तो लोगों का हुजूम यहां पर उमड़ पड़ा। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। युवती के छलांग लगाते ही पुल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। धीरे धीरे नदी में वो डूब रही थी। पुल पर मौजूद लोग बेबस देख रहे थे, किसी को समझ नहीं आया। नदी में डूब रही युवती हाथ पैर मार रही थी। सांस रोक देने वाला ये नजारा देखकर पुल पर मौजूद लोगों को यही लग रहा था कि युवती का बचना मुश्किल है, लेकिन वहां पर गोताखोर टीपू सुल्तान पुल से गुजर रहे एक ट्रक को उन्होंने रोका और ड्राइवर से रस्सी मांगी। रस्सी के सहारे गोताखोर टीपू सुल्तान नदी में उतर गए। काफी मशक्कत के बाद उन्होंने युवती को नदी से बाहर निकाल लिया। युवती को तत्काल 108 की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर्स ने युवती की जान को खतरे से बाहर बताया है। फिलहाल युवती के आत्महत्या करने के प्रयास के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं
देवास से है। जान पर खेलकर गोताखोर ने इस युवती की जान बचाई। आप देख सकते हैं पहले कैसे लड़की जो है वो कूद गई और जैसे ही लोगों ने देखा भगदड़ मच गई यहाँ पर, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो इस युवती को बचा पाए। वो डूबने ही लगी थी, लेकिन यहाँ पर एक टीपू सुल्तान नाम के एक शख्स यहाँ से गुजर रहे थे, गोताखोर हैं वो, और उन्होंने एक ट्रक को रुकवाया और ट्रक को रुकवाने के बाद उसे रस्सी मांगकर वो नदी में उन्होंने छलांग लगाई और फिर लड़की की जान को बचा लिया गया। 108 एम्बुलेंस की मदद से उसे अस्पताल भेजा गया। हालांकि उसने कदम क्यों उठाया ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक युवती की जान अब खतरे से बाहर है। खुदकुशी की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं देवास में। यहाँ पर नदी में, शिप्रा नदी में छलांग लगा दी युवती। ज्यादा हो जाएगा, बहुत सीरियस है यार, हम लोग तो क्या बहुत सीरियस है। घर वाले आ रहे हैं उसके, घर वाले भी आ ही रहे हैं। वैसे बताया क्या नाम वाम काकी रहने वाली? देवास की है। नाम बताया क्या? नाम नहीं बताया। तो नाम पता नहीं चल पाया, लेकिन लड़की को जैसे ही लोगों ने देखा कि ये इसने शिप्रा नदी में छलांग लगा दी है तो लोगों का मजमा लग गया और लोग देखते रहे। ये युवती डूबती रही और लोग देखते रहे। हालांकि मौके पर इसी दौरान एक गोताखोर जो है वो पहुंचे और उन्होंने एक ट्रक को रोककर रस्सी मांगी और रस्सी के सहारे वो भी नीचे उतरे और लड़की की जान को बचा लिया गया। खुदकुशी जैसे ये कदम लड़की ने क्यों उठाया था ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन फिलहाल लड़की को 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल ले जाया गया और वहां उसकी जान को बचा लिया गया है खतरे से बाहर। भोपाल से बड़ी खबर है। थोड़ी ही देर में सीएम शिवराज की मंत्रियों अफसरों के साथ चर्चा होनी है। चुनावी साल की रणनीति पर चर्चा होगी। संभागीय आयुक्त, आईजी, डीआईजी, कलेक्टर और एसपी बैठक में ऑनलाइन शामिल होंगे। सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर फोकस रहेगा इस मीटिंग में। अब से थोड़ी देर में सीएम शिवराज मंत्रियों और अफसरों के साथ चर्चा करने वाले हैं। चुनावी साल की रणनीति पर यह चर्चा होगी। संभागीय आयुक्त, आईजी, डीआईजी, कलेक्टर और एसपी इस बैठक में ऑनलाइन शामिल होंगे। सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर फोकस रहेगा इस मीटिंग में। और क्या कुछ मायने हैं इस मीटिंग के, ये मीटिंग कितनी खास है वो हम समझ लेते हैं। सीधे भोपाल का रुख करेंगे। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय राजधानी भोपाल से। शरद, ये साल काफी अहम रहने वाला है सत्ताधारी बीजेपी को, और क्योंकि ये चुनावी साल है और यही वजह है कि ऐसी बैठकें हो रही हैं और आगे चल के ऐसी बैठकें होगी भी, ताकि जो योजनाएं हैं सरकार की उनका क्रियान्वयन कैसा हो रहा है सरकार को पता रहे, सीएम को पता रहे। देखिए, चुनावी साल है इसलिए ये बैठक हो रही है ऐसा कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि जब भी नव वर्ष आता है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरे साल भर की जो प्लानिंग है वो अपने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ में बैठक करके करते हैं। तो ऐसा कहना कि चुनावी साल है इसलिए बैठक हो रही है ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि ये साल चुनावी है लिहाजा जो भी बैठकें हो रही हैं वो महत्वपूर्ण मानी जाएंगी इस लिहाज से, क्योंकि सरकार को चुनाव में जाना है। देखिए, नया साल था, नए साल को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश से बाहर छुट्टियां मनाने गए थे। आज वो त्र्यंबकेश्वर में दर्शन करते हुए भोपाल वापस लौटे हैं और यहाँ भोपाल आते ही उनकी जो बैठक है वो महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है। और इस बैठक में जितने भी मंत्री हैं जो भोपाल में मौजूद हैं उन्हें व्यक्तिगत तौर पर बैठक में मौजूद रहने के लिए कहा गया है, जो नहीं है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जुड़ेंगे। इसके अलावा जो प्रमुख सचिव हैं वो एसीएस हैं, विभागों के संबंधित अधिकारी हैं उन विभागों के, वो मुख्य सचिव हैं, डीजीपी हैं, और पुलिस प्रशासन से संबंधित जो अधिकारी हैं वो, साथ ही साथ में कलेक्टर, एसपी, आईजी, डीआईजी, यानी कि पूरी जो प्रशासनिक मशीनरी है वल्लभ भवन से बैठने से लेकर और ज़िलों की कमान संभालने तक, उन सबको इस बैठक में बुलाया गया है। और जैसा कि आप कह भी रहे थे कि सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं खास तौर पे उन पे फोकस रहेगा और कैसे इस पूरे साल में क्या प्लानिंग करनी है, योजनाओं को कैसे ज़मीन पर उतारना है, इन सभी से संबंधित जो चर्चा है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने अधिकारियों से भी करेंगे, अपने मंत्रियों से भी करेंगे। ठीक है।
बहुत शुक्रिया आपका शरद, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, बैतूल से बड़ी खबर। उमा भारती ने स्वास्थ्य कर्मचारियों का, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का समर्थन किया है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल पर बोली हैं पूर्व सीएम उमा भारती। कहती हैं कि कोरोना के समय जिन पर फूल बरसा रहे थे उन पर लाठी बरसाने की नौबत क्यों आई। सीएम शिवराज से बात करूंगी, उमा भारती का ऐसा कहना। नहीं सर, मेरा सच में उनके लिए दिल भर आता है, क्योंकि हमने उन पर फूल बरसाए थे और अब हम लाठियां बरसाने की स्थिति ले आए हैं। मैं इस मामले में पूरी तरह से, जो लोग कोरोना काल में सेवा में लगे हुए थे और आज उनको जो परेशानियां आ रही हैं, उनका निदान जरूर निकलना चाहिए। मैं शिवराज जी से बात करने वाली हूँ सर। और उमा भारती ने जो बयान दिया है संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के समर्थन में आकर, इसके बाद अब बीजेपी के एक धड़े से भी कुछ उनके ही सुर में सुर मिलाए जा रहे हैं। और पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता जो हैं, उन्होंने इसको लेकर बयान दिया है और कहा है कि उमा भारती ने जो बात कही है वो सही है, लेकिन सरकार की कुछ अपनी मजबूरियां होती हैं, लेकिन इस बीच जो भी योग्य इसका निराकरण हो पाएगा वो किया जाएगा। उमा भारती की बात को सरकार सुनेगी और सुनना भी चाहिए। उमा जी ने उनके बीच में ये बात कही है, उनकी बातों पर सरकार विचार करेगी, करना भी चाहिए। सरकार की अपनी कुछ मजबूरियां होती है और उसमें से कोई योग्य निर्णय। तो कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया भी इस पूरे मामले को लेकर आई है और कांग्रेस ने कहा कि उमा भारती बार बार सरकार को आईना दिखाने का काम कर रही हैं, लेकिन उनकी बात को कोई सुन नहीं रहा है, उनको नजरअंदाज करने की कोशिश की जा रही। क्या कुछ कहा सुनवा रहे? देखिए, सबसे पहले तो आदरणीय उमा भारती जी ने जो बात कही है बिल्कुल सही बात कही। मैं उसके लिए उनका अभिनंदन करता हूं। उनने फिर से एक बार शिवराज सरकार को आईना दिखाया है। ये वही स्वास्थ्यकर्मी जिन पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए थे, आज बेचारे हड़ताल पर बैठे हो, बर्बरता से उन पर लाठियां तक बरसाएंगे। तो शिवराज जी कृपया सुनिए, क्योंकि उमा भारती जी तो आपके लिए आदर्श हैं, आप लोगों की दीदी हैं, आप लोग कहते हैं वो तो आपकी पथ प्रदर्शक हैं। और सबसे बड़ी बात, ये बात यहाँ स्पष्ट हो जाती है कि ये भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी कलह, अंदरूनी गुटबाजी चरम पर है। उमा भारती जी ने ये पहली बार नहीं, कभी कुछ दिन पहले ये तक कहा था कि कोई आवश्यकता नहीं भाजपा को वोट देने की। मतलब ये बात साबित होती है कि भाजपा दो, क्या मैं कहूँ, तीन फाड़ है। एक उमा जी का फाड़, एक शिवराज जी का फाड़, एक सिंधिया जी का फाड़। तो ये वर्तमान में भाजपा की शिवराज सरकार की स्थिति आप देखिए। 2023 का आगाज है, आगे आगे देखिए होता है क्या। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कमलनाथ पर निशाना साधा है। कमलनाथ के भावी सीएम वाले पोस्टर पर बयान दिया। उनका कहना है कि सपना कोई भी देख सकता है, सीएम कौन बनेगा या नहीं बनेगा ये तो जनता तय करती है। उपचुनाव में जनता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को आईना दिखा चुकी है। भी देख सकता है और सपने देखने में बुराई भी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सरकार किसकी बनेगी, ये तो प्रदेश की जनता तय करती है। और प्रदेश की जनता ने इस मध्य प्रदेश के अंदर जब कमलनाथ जी की सरकार अपदस्थ हो गई थी दुरावस्था के दौर के कारण, तो 28 विधानसभाओं के उपचुनाव थे, तब जनता ने कांग्रेस को, कमलनाथ जी को, दिग्विजय सिंह जी को आईना दिखा दिया था कि मध्य प्रदेश की जनता क्या चाहती है। और जब जब चुनाव होते हैं तब तक जनता उन्हें आईना दिखा देती है। लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने अगर नए वर्ष पर भी वो देख रहे हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है, सपने कोई भी देख सकता है। वहीं कांग्रेस के पोस्टर पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान भी सामने आया। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि एक तरफा खुद को मुख्यमंत्री बना लिया है, स्वयंभू मुख्यमंत्री बन गए हैं कमलनाथ। कांग्रेस के लोकतंत्र की बदहाली इससे ज्यादा क्या होगी। हाथ जोड़ो अभियान शुरू करने की बात आ रही थी। लक्ष्मण सिंह ने बताया था कि कांग्रेस की सिर्फ 54 सीटें आने की तैयारी है। कमलनाथ सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। सरकार बनाने का ख्याली पुलाव है ये बनी बनाई सरकार नहीं चला पाए, नई सरकार क्या बनाएंगे, नरोत्तम मिश्रा ने कहा। गल्ले पे बैठे हैं वो, इसलिए कार्यकर्ताओं से कोई गल करने की उन्हें जरूरत ही नहीं। एक तरफा खुद को मुख्यमंत्री बना लिया, स्वयंभू बन गए मुख्यमंत्री। अब कांग्रेस की लोकतंत्र की बदहाली इससे ज्यादा क्या होगी कि अभी हाथ जोड़ो अभियान प्रारंभ करने की बात आ रही थी और उनने अपना हाथ जगन्नाथ खुद ही बता दिया कमलनाथ जी ने।
गृह मंत्री उत्तम मिश्रा के बयान पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान भी सामने आ गया। उनका कहना है कि 2018 में कांग्रेस को और कमलनाथ को जनता ने समर्थन दिया था। 15 महीने की बेहतरीन सरकार को गिराया गया। 35 करोड़ में विधायकों को खरीदकर सरकार को गिरा दिया गया। जिस तरीके से 2008 में जनमत मिला था, उसी तरह से 2023 में भी कमलनाथ और कांग्रेस को जन समर्थन मिलेगा। अठारह में भी कांग्रेस को और कमलनाथ जी को जनता ने मैंडेट दिया था और 15 महीने की बेहतरीन सरकार को 35 करोड़ में खरीद के सरकार को गिरा दिया। और ये सरकार ये चोरी की सरकार है। तो जिस तरह से 18 में मैंडेट मिला था, इसी तरह से 23 में भी कमलनाथ जी को कांग्रेस को मैंडेट मिलेगा, लेकिन अब वो 114 नहीं 174 से ज्यादा मिलेगा। इसीलिए हमने कहा कि नया साल नई सरकार इसी साल। अब ये पुराना कब तक रोते रहेंगे? ये लोग ऊब गए हैं इस सरकार से, इनके नेताओं से, मुख्यमंत्री से लोग ऊब गए हैं। और इसीलिए कल ये जितने भी धर्म स्थलों पे लोग गए हैं, लाखों की तादाद में जगह जगह, इसीलिए कि सरकार को हटाओ, इसीलिए वो नारा है नया साल। कांग्रेस एमएलए सुनील सराफ ने हवाई फायरिंग पर सफाई दी है और मामले में दी है सफाई। खिलौने वाली बंदूक से हवाई फायर किया था, ये बात कही है। उनका कहना है कि बीजेपी हर जगह जल्दबाजी दिखाती है। मैं जांच के लिए तैयार, मेरे पास हर कारतूस का रिकॉर्ड है। सुनील सराफ का यह बयान। जश्न को लेकर कांग्रेस विधायक सुनील सराफ का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो हर्ष फायर करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस विधायक उन्हीं से बात करेंगे। हर्ष फायर करने का जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है और इसी को लेकर लगातार अब ये भी कहा जा रहा है कि जनप्रतिनिधि जब इस तरीके से करेंगे तो भला जनता कैसे नियमों का पालन करेगी? वो जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें जो तमंचा दिखाई दे रहा है वो रिवॉल्वर नहीं है, वो दिवाली वाला तमंचा है। और कोई ये ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अकेले में 2-4 लोग के बीच में कोई चीज किया हूं तो जनता जानेगी तो क्या असर जाएगा। 2-4-5 हजार लोग मेरे यहाँ आते हैं नए साल की पार्टी में जी। पूरे क्षेत्र के मेरे वही लोग रहते हैं जिन्होंने मुझे विधायक बनाया है। हम उनके साथ नए साल का जश्न मनाते हैं, पूरा देश मनाता है। कौन सी थी जो? वो बंदूक दिवाली, देखिए जब 12 बजता है, केक कटता है, पटाखों की लच्छी फूटते हैं, बम फूटते हैं, सब चीजें हैं। हम लोग तमंचे रखते हैं दिवाली वाले, और अकेले मैं नहीं। कोतमा कांग्रेस विधायक की हवाई फायरिंग का ये मामला है। गृहमंत्री उत्तम मिश्रा ने बयान दिया है, गनीमत रही कि हवाई फायर में कोई हताहत नहीं हुआ। कांग्रेस विधायक पर कार्रवाई कराने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। वीडियो इस तरह से फायरिंग करना, लहराना, डांस करते में कोई अनहोनी नहीं हो, ये गलत है। मैंने कार्रवाई के निर्देश अनूपपुर एसपी को दिए हैं। वहीं इस मामले पर वीडी शर्मा का बयान भी सामने आया। उनका कहना है ये गंभीर मामला है। सुनील सराफ ने गुंडिज्म किया है, जो घटना हुई उसकी जांच होनी चाहिए, लाइसेंस रद्द करके उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कि सुनील सराफ जो विधायक हैं, उन्होंने जिस प्रकार से गुंडिज्म किया है और सर्विस रिवॉल्वर थी या अवैध रिवॉल्वर थी, इसकी भी जांच होनी चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये पहला कारनामा नहीं है। कुछ दिनों पूर्व ट्रेन के अंदर भी एक बहन के साथ बदतमीजी और अभद्रता करने की एफआईआर इनके ऊपर दर्ज हुई है। मुझे लगता है कि उसमें भी इनके खिलाफ जो कार्रवाई और होनी चाहिए थी। शायद ऐसे लोगों पर समय पर कार्रवाई नहीं होने के दुष्परिणाम होते हैं, इसलिए इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। और इन्होंने जिस प्रकार से गन लहरा करके गोली चलाई है, उनकी आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, केंद्र सरकार को दी